हेलो स्टूडेंट्स, आज कुछ प्रॉब्लम्स बनाते हैं लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर से। क्वेश्चन 1 देखते हैं। इसमें फिगर दिया हुआ है, ए बी और ई डी पैरेलल है। एंगल ए बी सी 105 डिग्री है, एंगल डी सी बी 25 डिग्री है, एंगल ई डी सी एक्स है। इसमें एक्स फाइंड करना है। इसमें बी सी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए डी ओ। अब ए बी और ई डी पैरेलल है, डी ओ और बी सी पैरेलल है, और एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ई डी ओ, ये इक्वल होगा क्योंकि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। एंगल ए बी सी और एंगल ई डी ओ ये दोनों इक्वल होगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और एंगल ई डी ओ इक्वल टू 105 डिग्री, ये इक्वल हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है इसलिए ये भी 105 डिग्री होगा। एंगल ओ डी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी, ये अल्टरनेट एंगल है। ओ डी सी और डी सी बी हम देखते हैं। ओ डी सी और डी सी बी ये दोनों इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल है। और डी सी बी 25 डिग्री है, इसलिए ओ डी सी भी 25 डिग्री होगा। अब एंगल ई डी सी इक्वल टू ई डी ओ प्लस ओ डी सी, ये दो एंगल का सम। एंगल ई डी सी ई डी ओ प्लस ओ डी सी, ये दोनों एंगल इंक्लूडेड है एंगल ई डी सी में। वही दो एंगल इसमें ऐड किया गया, इसलिए एंगल ई डी सी होगा 105 डिग्री प्लस 25 डिग्री इक्वल टू 130 डिग्री, इसलिए x इक्वल टू 130 डिग्री, ये आंसर। इसलिए x 130 डिग्री होगा। अब क्वेश्चन 2 देखते हैं। इसमें ए बी और सी डी पैरेलल है। इसमें एंगल दिया हुआ है, एंगल पी ए बी 132 डिग्री, एंगल ए पी सी ये 148 डिग्री है, और इसमें एक एंगल बन रहा है x, ये एंगल x फाइंड करना है। और ए बी और सी डी पैरेलल है। अब कंस्ट्रक्शन देखते हैं। पी ए को प्रोड्यूस कीजिए ई तक, और ए पी को प्रोड्यूस कीजिए एफ तक, और डी सी को भी एफ तक। डी सी और ए पी ये दोनों मीट करेगा पॉइंट एफ पे। आप फिर से देखिए, डी सी और ए पी ये दोनों प्रोड्यूस किया गया, दोनों एफ पे मीट करेगा, और पी ए को प्रोड्यूस किया गया ई तक। अब एंगल ई ए बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री, ये एंगल ई ए बी 180 डिग्री माइनस 132 डिग्री होगा इक्वल टू 48 डिग्री, क्योंकि दोनों लीनियर पेयर बना रहा है, एंगल ई ए बी और एंगल पी ए बी। वही यहाँ दिया गया है, बिकॉज एंगल ई ए बी प्लस एंगल पी ए बी इक्वल टू 180 डिग्री लीनियर पेयर, और एंगल पी ए बी 132 डिग्री दिया हुआ है। अब ए पी और डी सी को एफ तक प्रोड्यूस किया गया है, दोनों एफ पे मीट करेगा। अब एक ट्रायंगल बना पी एफ सी। अब ये ट्रायंगल आप देखिए, ट्रायंगल पी एफ सी ये बना, ट्रायंगल पी एफ सी, इसमें एंगल एफ पी सी होगा 180 डिग्री माइनस एंगल ए पी सी, 180 डिग्री माइनस एंगल ए पी सी, क्योंकि लीनियर पेयर बन रहा है। एंगल एफ पी सी और एंगल ए पी सी ये दोनों लीनियर पेयर बना रहा है, और दोनों का सम 180 डिग्री होगा, इसलिए एंगल एफ पी सी 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री, इसलिए एंगल एफ पी सी
32 डिग्री होगा। 32 डिग्री आएगा, 180 डिग्री माइनस 148 डिग्री इक्वल टू 32 डिग्री। और एंगल पी सी एफ हम देखते हैं। एंगल पी सी एफ ये एक्स के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। ट्रायंगल पी एफ सी में एंगल पी सी एफ ये एक्स के इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। और हम लोग एंगल पी सी एफ पहले फाइंड करेंगे और बाकी दो एंगल इसमें हम लोग फाइंड कर लिए हैं, इसलिए एंगल पी सी एफ देखते हैं। एंगल पी सी एफ होगा 180 डिग्री माइनस 32 डिग्री प्लस 48 डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री। इसलिए पी सी एफ 100 डिग्री है, इसलिए एक्स भी 100 डिग्री होगा। एक्स डिग्री इक्वल टू 100 डिग्री, क्योंकि एंगल एक्स और एंगल पी सी एफ दोनों इक्वल होगा क्योंकि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। क्वेश्चन 3 देखते हैं। इसमें ए बी और सी डी पैरेलल हैं। एंगल ओ एक्स बी इक्वल टू 135 डिग्री है। एंगल ओ वाई सी इक्वल टू 40 डिग्री है। और इसमें एंगल एक्स ओ वाई ये फाइंड करना है। अब हम कंस्ट्रक्शन देखते हैं। थ्रू पॉइंट ओ ड्रॉ ए लाइन एम एन सच दैट एम एन इज पैरेलल टू ए बी। इस फिगर में ओ के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए एम एन, और एम एन पैरेलल होगा ए बी और सी डी के। ओ के थ्रू एक लाइन ड्रॉ करना है जो पैरेलल हो ए बी और सी डी के। और इसमें फाइंड करना है एंगल एक्स ओ वाई। अब हम देखते हैं लाइन एम एन ड्रॉ कर। अब ओ एक्स बी और एक्स ओ एन इस दोनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा, क्योंकि सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री होता है। दो लगातार इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इसको अलाइड एंगल्स भी कहते हैं। इसलिए एंगल एक्स ओ एन इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री इक्वल टू 45 डिग्री। इसलिए एक्स ओ एन ये मिल गया 45 डिग्री। अब एंगल वाई ओ एन और एंगल ओ वाई सी देखते हैं। वाई ओ एन और ओ वाई सी ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा, इसलिए दोनों इक्वल होगा। और ओ वाई सी पता है 40 डिग्री, इसलिए वाई ओ एन ये भी 40 डिग्री होगा। और अब इक्वेशन 1 और 2 से हम देखते हैं एंगल एक्स ओ वाई फ्रॉम 1 and 2 एंगल एक्स ओ वाई इक्वल टू एंगल एक्स ओ एन प्लस ओ वाई सी। एक्स ओ एन और ओ वाई सी, यहाँ ओ वाई सी इसलिए ऐड किया गया क्योंकि ओ वाई सी इक्वल है एंगल वाई ओ एन के। मतलब एंगल एक्स ओ वाई जो है उसमें दो एंगल इंक्लूडेड है, एक्स ओ एन और एन ओ वाई, या उसको वाई ओ एन कहिए या एन ओ वाई कहिए। और वाई ओ एन 40 डिग्री होगा क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। उसी वाई ओ एन को यहाँ ओ वाई सी लिखा गया है क्योंकि ओ वाई सी के वो इक्वल है। इसलिए एंगल एक्स ओ वाई इक्वल टू 45 डिग्री प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 85 डिग्री, ये आंसर है। अब क्वेश्चन 4 देखते हैं। इसमें पी क्यू और आर एस पैरेलल है, ये दिया हुआ है।
इसमें प्रूफ करना है एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल ओ आर एस। कंस्ट्रक्शन देखते हैं। थ्रू पॉइंट ओ ड्रॉ एक्स वाई सच दैट एक्स वाई इज पैरेलल टू आर एस। प्रोड्यूस पी क्यू टू टी सच दैट पी टी इज पैरेलल टू आर एस। ओ के थ्रू एक लाइन ड्रॉ कीजिए एक्स वाई जो पैरेलल हो आर एस के और पी क्यू के। ये लाइन एक्स वाई ड्रॉ कर लिए। अब पी क्यू को प्रोड्यूस करना है टी तक, इससे पी टी, ये लाइन पी टी बना, पी टी और पी टी पैरेलल होगा आर एस के। पी क्यू को टी तक प्रोड्यूस करना है इस तरह की पी टी पैरेलल हो आर एस के। अब एंगल पी क्यू ओ देखते हैं। एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल टी क्यू ओ। ये दोनों एंगल पी क्यू ओ इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल टी क्यू ओ होगा। दोनों लीनियर पेयर बना रहे हैं। और एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल क्यू ओ एक्स प्लस एंगल एक्स ओ आर। एंगल क्यू ओ आर हम देखते हैं क्यू ओ आर इक्वल टू क्यू ओ एक्स प्लस एक्स ओ आर। ये दोनों एंगल इसमें इंक्लूडेड है। अब एंगल क्यू ओ एक्स के जगह लिख देते हैं एंगल टी क्यू ओ और एंगल एक्स ओ आर के जगह लिख देते हैं एंगल ओ आर एस, क्योंकि ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, इसलिए एंगल क्यू ओ एक्स के इक्वल है एंगल टी क्यू ओ और एंगल एक्स ओ आर के इक्वल है एंगल ओ आर एस। अब हमारे सामने दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और 2। इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करने से मिलेगा एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल टी क्यू ओ प्लस एंगल ओ आर एस इक्वल टू 180 डिग्री प्लस एंगल ओ आर एस। इसलिए एंगल पी क्यू ओ प्लस एंगल क्यू ओ आर इक्वल टू एंगल 180 डिग्री प्लस एंगल ओ आर एस। ये प्रूव हो गया। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग कुछ थ्योरम्स देखेंगे लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर से, और उसके बाद लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। और आज बस इतना ही। थैंक यू।